को गहराई से सोचो, कभी ये सोचो कि हम पे अगर एक कांटा भी चुभता है तो हमें कितना दर्द होता है ना। इतनी खतरनाक आग लगी हुई थी ना कि पता नहीं कितने जानवर तो वहाँ मर गए रहे होंगे। ऐसे ही लोग, पता नहीं, जंगल है वो उनका ही घर तो है ना, तो उन जानवरों को उनके घर ही में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों में तो नहीं, मेरा मानना है कि जो ये वन विभाग की टीम होती है ये अपने कुछ हित के लिए ही वो जंगलों में आग लगाती है, पता नहीं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग। तो गाइज़, व्लॉगिंग की शुरुआत अभी शाम से हो रही है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई वैसा व्लॉग, डेली रूटीन या कुछ वैसा व्लॉग नहीं होने वाला है। मैं बस आप लोगों से कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो आप देखिए। तो गाइज़, आप गौर करेंगे, एक्चुअली मेरे फ़ोन का कैमरा इतना भी अच्छा नहीं है जो मैं आपको बहुत ही क्लियर वे से दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं ये हाल। गाइज़, अगर मैं कंपैरिजन करूँ कल रात से और अभी की, और आप कुछ वहाँ भी देख सकते हो। और मैं अगर बात करूँ गाइज़, तो कल रात उस एरिया में इतनी ही आग लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा आग कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। तो गाइस, मैं कल रात की बात करूँ तो मतलब उस जंगल में, अगर मैंने आपको बताया होगा जो सीनरी अभी दिखाई, तो उस जंगल में इतनी भीषण आग लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि कोई मतलब एनालिसिस भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब फिर मैंने वहाँ एक चीज़ गौर की कि जब वो आग ना थोड़ा घर के पास आ गई थी, एक एरिया ऐसा था, तो थोड़ा वो पास आ गई थी, तो उन आदमियों ने टॉर्च लेके गए और आग को बुझाना मतलब चालू किया। क्योंकि जब विपदा अपने आप पे आ रही है तो क्या हो रहा है कि इंसान को तो दर्द हो रहा है कि यार हमारा कहीं ये ना जल जाए, वो ना जल जाए, लेकिन जो बेचारे प्राणी, निर्दोष प्राणी, जिसको वैसे भी आज की डेट में जो ये कलयुग ही समझा जाए, आज की डेट में ऐसे बेरहमी से मारा जाता है, कहीं भी कुछ भी उनकी बलि दी जा रही है बहुत जगह। तो मतलब ये माना जाए कि उन जानवरों का उनके घर, यानी जो जंगल है वो उनका ही घर तो है ना, तो उन जानवरों को उनके घर ही में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब अगर सरकार बात करती है कि जानवर की सुरक्षा के लिए, मतलब जैसे बहुत सारे पार्क का निर्माण कराया गया है, तो अगर जब किसी पशु या पक्षी की जब मतलब उनकी जनसंख्या में जब गिरावट आती है ना, तो क्या करते हैं तब उनका मतलब वन विभाग की बात करें या सरकार की बात करें, तो सरकार का क्या हो जाता है कि अब उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो इस अगर इतनी दूर की ही ना सोच के, अगर अभी से ही जिस प्रकार से उन जानवरों को जलाया जा रहा है, इतना ये सब ना करते हुए अगर उनको अभी से ही सुरक्षा दी जाए, तो कल की डेट में ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी, अगर आप सुरक्षा की बात करते हो। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो जानवर हैं, जानवरों का अपने ही घर में कोई अधिकार नहीं है। मैं कल बताऊँ तो इतनी खतरनाक आग लगी हुई थी ना कि पता नहीं कितने जानवर तो वहाँ मर गए रहे होंगे। ऐसे ही लोग, पता नहीं, अपने हित के लिए मेरा मानना तो यह है कि इतने ऊपर हाइट के जंगलों में कोई भी लोग ना ही घास के लिए जाते भी होंगे, पर इतनी चोटियों में तो नहीं। मेरा मानना है कि जो ये वन विभाग की टीम होती है ये अपने कुछ हित के लिए ही वो जंगलों में आग लगाती है। पता नहीं क्या क्या अंदर तो घोंसलेबाजी, पता नहीं क्या क्या चलती रहती है इनकी। पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कृपया करके आप सभी लोगों से, जिनको भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है जितने तक, कि प्लीज़ ऐसा काम ना करें। मैं अगर बात करूँ तो बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कि जंगलों में आग सिर्फ कोई जैसे जंगल में चला गया तो किसी ने बीड़ी सिगरेट ऐसी चीज़ें पी ली तो मतलब उससे जंगलों में आग लग जाती है। ये सिखाया जाता है कि वहाँ पत्थरें टकर जाती है क्या कुछ, तो हमें यही चीज़ें बताई जाती थी कि जंगलों में आग इस प्रकार लगती है। लेकिन जंगलों में आग सिर्फ गर्मियों के ही टाइम लगाई जाती है। अब जो जानकारी मिल रही है कि
लोग ज़बरदस्ती उन जंगलों को जलाते हैं, बेचारे कितने जानवर मर जाते हैं। मैं अगर बात करूँ ना, आजकल की डेट में ना बहुत सारे लोग ऐसे ना ढोंग रचते हैं, हम तो ये है, हम बहुत धर्म वगैरह, धर्म का जो प्रचार करते हैं ना, वो लोग वो सबसे ज़्यादा फ्रॉडी है। मतलब क्योंकि चलो जो लोग नास्तिक हैं उनका तो अलग है, लेकिन अगर जिनको धर्म धर्म से पहले होनी चाहिए इंसान पे दया। अगर आपके मन में दया है एक पशु पक्षी के लिए, इंसान सोचता है कि वो बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाता है, तो तुम उसके साथ कुछ भी करो तो तुम बहुत पुण्य के काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कर्म यही निकलेगा, यही निकलता है हर किसी का कर्म। अगर आप जिसके साथ जैसा करते हो आपको भी वैसा मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उल्टे काम भी करते हैं, तब भी वो बहुत खुश रहते हैं। पर चलो ये चीज़ तो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मेरा सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि कृपया करके जंगलों में आग न लगाएं। बहुत इतना अजीब हो रहा था ना उन जंगलों को जलते देख कि बस क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ शब्द ही नहीं है। इंसान कितना भी, अगर मैं आज अगर किसी चीज़ को लेके बोल भी रही हूँ ना, काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी बातों को इग्नोर कर देंगे, क्या बड़बड़ा रही है क्या नहीं। पर अगर कभी इस चीज़ को गहराई से सोचो, कभी ये सोचो कि हम पे अगर एक कांटा भी चुभता है तो हमें कितना दर्द होता है ना, कभी ये भी तो सोचो। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है शायद, मुझे लगता है ना, क्या बोलूँ। जंगलों में बहुत ज़्यादा आग बढ़ने लग गई थी ना, वैसे इन्होंने मतलब जो लाइन हो गई वो कट कर दी, मतलब जो बिजली की लाइन थी वो कट कर दी, और करीबन आधा एक घंटे बाद हमारे यहाँ लाइट आई। तो इसका तो मतलब यही है ना कि सारा काम धाम आग जलाने का काम इन्हीं के द्वारा हो रहा है, सरकार के जो चेले चाटे होंगे। तो जैसे ही इन्होंने देखा होगा कि आग कम कम होने लगी, तो इन्होंने तब उसके बाद लाइट भी आ गई थी। हाँ, लाइट एक्चुअल में मेरा फ़ोन मतलब जो फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो गई थी। मैं वीडियो कैप्चर भी नहीं कर पाई कि कितनी ख़तरनाक आग थी वो। और थोड़ा हमारा घर डाउन में है, तो वो पूरा कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से अच्छे तरीके से दिख नहीं पा रहा था, पर जितना भी दिख रहा था वो बहुत ही ख़तरनाक दिख पा रहा था। और बाकी तो आपने एग्ज़ाम्पल आगे देख ही लिया है वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने आपको जो अभी बताया कि कितनी आग लगी है। तो कृपया करके प्लीज़ ऐसा मत करें। आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सके, अगर आपको कोई इंसान अगर बोलते हैं ना कि घास के लिए भी अगर कोई इंसान जंगल में आग लगा रहा है ना, तो आप एक काम करो ना कि अगर आप उन पेड़ों को काट रहे हो तो क्योंकि ये अभी तो गर्मी का मौसम है, तो करीबन उस बरसात के मौसम में तो आप सहतूत की जो कलम होती है वो बहुत जल्दी लग जाती है बरसात में। तो आप अगर पेड़ों को अगर आप काट रहे हो तो उससे अधिक आप पेड़ लगाओ भी। अगर आपको वो 1 साल में नहीं दे रहा है, ये मत सोचो ना कि पेड़ तो कट मतलब बोल के कि फल इन द सेंस मतलब वो घास बहुत सालों सालों में देगा, तब तक तो हमारे गाय भैंस भूखे मर जाएंगे। पर आप ये मत सोचो कि आज की डेट में आप जो पेड़ काट रहे हो ना, उनकी भी एक आयु होती है, पेड़ों की भी कुछ टाइम बाद वो भी समाप्त हो जाएंगे, और धीरे धीरे आगे की जनरेशन है ना उसके लिए वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए अगर आप पेड़ लगाओगे, अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में वो आपको चारा पत्ती अच्छी हर चीज़ की वो आपको सुविधा देने लगेगा। तो आप ये भी सोचो कि यही नहीं सोचो कि जंगलों में जाना है, घास काट के लाना है, बस हमारा ये जिम्मेदारी है। करीबन अगर आप घर में काम भी करते हो ना, तो 1 घंटा आप दीजिए कि आज हमें पेड़ लगाना है। मैं अगर बात करूँ तो मैंने पिछले साल शायद ना, हाँ, पेड़ लगाए थे अपने ही घर की बाउंड्री में। सहतूत की मम्मी ने कलम काटी थी तो मैंने लगाई थी। तो सिर्फ वो, क्योंकि यहाँ पानी की भी थोड़ा कमी है, सिर्फ उसमें से 2 पेड़ हुए। मैं अगर आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, सिर्फ उसमें से 2 पेड़ हुए, एक शायद अभी छोटा है पर मैंने एक पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना उस पेड़ को लगा के, इतनी खुशी कि मैं बोल भी नहीं सकती। मतलब एक होता है ना, क्योंकि मुझे ना सच में बताऊं, मुझे जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आज की डेट में लोग फैशनेबल हो गए, हर चीज़ हो गए, लेकिन दिमाग सच में किसी में एक कौड़ी का नेम है। तो यही मानती हूँ, आपके कपड़ों से आपके पास हर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप
स्टाइलिश हैं, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको समाज के में अच्छे कार्य भी करने चाहिए, आपको सब चीज़ करना चाहिए, ठीक है ना। एक ही चीज़ अगर आप स्टाइलिश या आप खूबसूरत ही हो जाओ, उससे आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप औरों की भी मदद करते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो बस मैं आपको उस पेड़ का अभी बताती हूँ, वीडियो बताती हूँ कि मैंने कौन सा पेड़ लगाया था। तो मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि कृपया करके जंगलों को ना जलाएं, उन बेजुबान जानवरों के बारे में थोड़ा सा सोचें, एक खाली समय में सोचें कि उनको कितना दर्द होता होगा। प्लीज़ सोचना। तो धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को मैं कोई हाँ, लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को भी थोड़ा, वैसे तो मुझे पता है मेरी बातों से तो कईयों को फ़र्क नहीं पड़ना, कोई तो बोलेगा कि बकवासबाजी कर रही है, लेकिन आप तब भी शेयर कीजिए लोगों को कि वो मेरी बात थोड़ा सा सुने प्लीज़। तो गाइस, ये है वो सहतूत का पेड़ जो मैंने करीबन शायद इसको 1-1.5 साल हो गए। भले इस पे पानी भी क्या ही डालना, पर यह है कि आप देख सकते हो कि इतने पेड़ लगाने के बाद सिर्फ एक ही पेड़ हुआ। और मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ का ये पेड़ भी लगाया था। ये डंठल जो दिख रही है ना, ये भी सहतूत की है, बट ये हो नहीं पाई। और मम्मी ने देखो ये कवर भी कर रखा शायद ये, ताकि गाय कोई ना खा सके और ये बड़ा हो सके। तो आप लोगों से भी मेरी यही निवेदन है कि प्लीज़ 1-2 पेड़ ज़रूर लगाएं।